हिम्मत की उड़ान कहानी। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हरियाली नगर था। इस गांव में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी रहते। इसी गांव में एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी बहुत ही चुलबुली और खुशमिजाज थी। उसकी सबसे खास बात थी उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चमकीले पंख। पिंकी का एक सपना था, वह ऊंचे आसमान में उड़ना चाहती थी और दूर दूर तक फैले जंगल को देखना चाहती थी। लेकिन पिंकी के छोटे पंख और उसकी थोड़ी सी हिम्मत उसे उड़ान भरने से रोकती थी। वह कई बार कोशिश करती, लेकिन थोड़ी दूर उड़कर ही थक जाती और फिर वापस अपने घोंसले में आ जाती। उसकी माँ उसे हमेशा प्रोत्साहित करती और कहती, पिंकी, हिम्मत मत हारो, एक दिन तुम जरूर ऊंचे आसमान में उड़ान भरोगी। पिंकी के सबसे अच्छे दोस्त थे मोती खरगोश और बंटी गिलहरी। दोनों हमेशा पिंकी का हौसला बढ़ाते और उसकी मदद करते। एक दिन पिंकी ने मोती और बंटी से अपने दिल की बात कही, मुझे ऊंचे आसमान में उड़ना है, लेकिन मैं डरती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोती ने मुस्कुराते हुए कहा, पिंकी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बंटी ने भी सहमति जताई और कहा, हाँ पिंकी, हमें बस थोड़ा अभ्यास और मेहनत करनी होगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे रोज थोड़ी थोड़ी दूरी तक उड़ान का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे अपनी दूरी बढ़ाते जाएंगे। पहले दिन पिंकी ने थोड़ी सी दूरी तक उड़ान भरी। वह थोड़ी थकी, लेकिन मोती और बंटी ने उसे प्रोत्साहित किया। अगले दिन उन्होंने फिर से अभ्यास किया और इस बार पिंकी ने पहले से ज्यादा दूरी तय की। धीरे धीरे पिंकी की उड़ान की दूरी बढ़ने लगी और उसकी हिम्मत भी बढ़ी। एक दिन जब पिंकी ने अच्छी तरह से उड़ान भरने की तैयारी कर ली थी, उन्होंने तय किया कि वे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ तक जाएंगे। ये पेड़ गांव के किनारे पर था और वहां से पूरा जंगल दिखता था। पिंकी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मोती और बंटी ने उसे हिम्मत दी। तीनों दोस्तों ने उड़ान भरी और जंगल के ऊंचे पेड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज हवाएं, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अन्य जानवरों की आवाजें उन्हें डरा रही थीं। लेकिन पिंकी ने अपने सपने को याद किया और हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद वे आखिरकार उस ऊंचे पेड़ तक पहुंच गए। वहां से पूरा जंगल बेहद सुंदर और मनमोहक दिख रहा था। पिंकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे उसके सपने तक पहुंचाया है। मोती और बंटी भी बहुत खुश थे। उन्होंने पिंकी को गले लगाया और कहा, देखा पिंकी, हमने कहा था न कि तुम उड़ सकती हो। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी मदद और हौसला ही मेरी उड़ान की ताकत है। अब पिंकी को यकीन हो गया था कि वह और भी ऊंचे आसमान में उड़ान भर सकती है। उसने तय किया कि वह और भी नए नए स्थानों की सैर करेगी और अपनी दुनिया को और भी अच्छे से जानेगी। अगले कुछ हफ्तों में पिंकी ने कई ऊंचे पहाड़ों, झरनों और अन्य सुंदर स्थानों की सैर की। उसने अपने गांव के सभी जानवरों को अपनी यात्रा की कहानियां सुनाईं और उन्हें भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न मानें। पिंकी की इस यात्रा से जंगल के अन्य जानवर भी प्रेरित हुए। वे समझ गए कि डर से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए और अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। पिंकी ने सबको ये सिखाया कि अगर हम मेहनत करें और हिम्मत न हारें तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। पिंकी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी कहानी सुनकर छोटे बच्चे भी अपने सपनों का पीछा करने लगे और अपने माता पिता और दोस्तों से प्रेरणा लेने लगे। पिंकी की उड़ान की कहानी ने सभी जानवरों को एकता और सहयोग का महत्व भी सिखाया। मोती और बंटी की मदद के बिना पिंकी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती। उनकी दोस्ती और एकता ने साबित किया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जंगल में एक दिन पिंकी ने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी यात्रा पर जाएगी। उसने मोती और बंटी से बात की और उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के उस पार की दुनिया को देखेंगे और नए नए अनुभव प्राप्त करेंगे। तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने जरूरी सामान इकट्ठा किया और अपने दोस्तों और परिवार वालों से विदा ली। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि वे सावधानी से यात्रा करें। पिंकी, मोती और बंटी ने अपनी उड़ान भरी और जंगल के पार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई नए जानवरों से मुलाकात की, नई नई जगहों को देखा और नए अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने हर कठिनाई का सामना मिलकर किया और अपनी यात्रा को सफल बनाया। एक दिन जब वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पुराने और बुद्धिमान कछुए से मुलाकात की। कछुए का नाम था काका।
काका ने उन्हें कई अद्भुत कहानियां सुनाई और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। काका ने कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं मेहनत, हिम्मत और सच्ची दोस्ती। अगर तुम इन तीनों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। पिंकी, मोती और बंटी ने काका की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और नए नए अनुभवों से अपने ज्ञान को और भी बढ़ाया। कुछ महीनों बाद वे अपने गांव वापस लौटे। गांव के सभी जानवर उनकी कहानियों को सुनने के लिए उत्साहित थे। पिंकी, मोती और बंटी ने अपनी यात्रा की रोमांचक कहानियां सबको सुनाई और उन्हें भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न मानें। गांव के सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। पिंकी, मोती और बंटी की सफलता की खुशी में सभी ने गाने गाए, नृत्य किए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इस उत्सव में सभी ने ये सीखा कि जीवन में हिम्मत, मेहनत और सच्ची दोस्ती का कितना महत्व है। इस तरह पिंकी, मोती और बंटी की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और हरियाली नगर को और भी खुशहाल और समृद्ध बना दिया। उनकी यात्रा और उनके अनुभवों ने सभी जानवरों को ये सिखाया कि अगर हम सच्चे दोस्त हों और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। निष्कर्ष, हिम्मत की उड़ान कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें मेहनत, हिम्मत और सच्ची दोस्ती की जरूरत होती है। अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न माने तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पिंकी, मोती और बंटी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।